बिजली की बहुत बेहतर स्थिति है, कहीं पे कोई शिकायत नहीं है और जहाँ पे हमको शिकायत मिल रही है हम तुरंत दुरुस्त कराने की पूरी प्रयास कर रहे हैं और अभी किसान पूरे संतुष्ट है। किसान लोगों से अभी कोई शिकायत हमको नहीं प्राप्त हुई। बिजली की जहाँ तक व्यवस्था है, यहाँ पर बिजली कटौती जो आम हो गई है। यहाँ एक तरफ कहते हैं कि हम बिजली बिल हाफ करेंगे, मगर बिजली बिल का हाफ का यहाँ स्थिति ये है कि जो 2018 में जो बिल हमको आते थे, आज इनके अलग अलग तरीके के वीसीए चार्ज, अनेक मीटर चार्ज जो बीजेपी गवर्नमेंट में हमने बंद कर दिया था, उसको भी फिर से चालू करके एक्चुअली चार्जेस बढ़ाकर और दूसरा 2-3 बार 5 साल में इन्होंने बिजली का रेट बढ़ाया, जिसके कारण आज जनता को किसी प्रकार की राहत नहीं मिली। किसानों को बिजली कटौती हो रही है, पानी नहीं गिरने के कारण जो है 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक बिजली कटौती है। साथ में नए किसानों के कनेक्शन, मैं स्वयं इसमें सफर हूँ। 2010 से लगातार जो है मेरा टीसी कनेक्शन है, मगर टीसी कनेक्शन में मैं इस साल भी 5 साल में मैंने वहाँ परमानेंट कनेक्शन के लिए किया। दुर्भाग्य है कि एक भी नया कनेक्शन आज तक ये सरकार में उपलब्ध नहीं हो पाया। बिजली की बहुत बुरी व्यवस्था है, गांव-गांव में बिजली कटौती ये आम बात हो गई है। और शिक्षा के लिए हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है। अभी हमको 5 की 6 अभी हमको स्वामी आत्मानंद स्कूल मिला है, जिसमें हमारे यहाँ कूरा है और खरोरा है, गनियारी है, क्या बोलते हैं, रायखेड़ा है, सारा गांव है, बरबंदा है। ऐसे स्वामी आत्मानंद माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से खुला है और शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से गुणवत्ताहीन था, आज शिक्षा में बहुत अच्छा से हमारे यहाँ काम हो रहा है। जहाँ जहाँ हमारे स्कूलों में मरम्मत का कार्य होना था और उसको भी लगातार शिक्षा का जहाँ जहाँ राष्ट्रीय नॉर्म्स है कि हमने जो है 1 किलोमीटर में प्राथमिक शाला होनी चाहिए, 3 किलोमीटर में मिडिल स्कूल होनी चाहिए, 5 किलोमीटर में हाई स्कूल होनी चाहिए और 7 किलोमीटर में हायर सेकेंडरी होनी चाहिए। हमने वो पूरा जो है नॉर्म्स को पूरा करवाया। उसके साथ ही उच्च शिक्षा के लिए मेरे 2 विकास खंड है, एक है दरसिवा और दूसरा तिल्दा विकास खंड में मैंने महाविद्यालय 17-18 में बनवाई और दरसिवा में मैंने 14-15 में, रायपुर में पंडित श्यामाचंद्र शुक्ल महाविद्यालय थी, उसको शिफ्ट करवा के वहाँ बिल्डिंग बनवाई और लगभग 112 बच्चे से आज 1100-1200 बच्चे वहाँ पर अध्ययनरत है। ये उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी वहाँ की बेटियों को भी पढ़ने के लिए बहुत ही आसानी हुई। साथ ही वहाँ पर हॉस्टल का भी निर्माण कराया गया, मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले 5 सालों में ये हॉस्टल को प्रारंभ भी नहीं करा पाए और वहाँ पर बनाए गए खेल मैदान से लेके जिसकी दुर्गति करने का काम इस सरकार के और यहाँ के विधायक के निर्देशन पर हुआ। वहाँ पर डाला गया डोलाचार को बेच के वहाँ पर गड्ढा खोद के जो दुर्गति की है महाविद्यालय की, साथ ही कोई नई विद्यालय भी यहाँ पर नहीं खोली गई। ये शिक्षा का हाल बहुत ही बुरा है। अपने क्षेत्र में मैं लगातार स्वास्थ्य के लिए लगातार काम कर रही हूँ। जैसे मेरे यहाँ हॉस्पिटलों में 6-6 बिस्तर हॉस्पिटल मेरा कचना, मांढर, दोंदे और जो सिलतरा, इस तरीके से हमारे मतलब जो क्षेत्र है जहाँ पे हमारा धरसीवा में स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें भी अतिरिक्त बेड के लिए भवन निर्माण किया जा रहा है। अभी नगर पंचायत पूरा में एक अलग से और हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मेरे यहाँ 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है विधानसभा में। एक है धरसीवा जिसकी बिल्डिंग भी हमने बनवाई, उसके बाद दूसरा जो है खरोरा में हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो तिल्दा से संचालित होता है। वहाँ 2-2 बिल्डिंगें बनवाई हमने और बिल्डिंगें बनवाने के साथ वहाँ पर डॉक्टर्स की व्यवस्था भी करवाई। साथ में जहाँ जहाँ हमने औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते वहाँ पर आई की कैसे व्यवस्था हो सकी, वहाँ पर बरसात के समय में लोगों को जो सांप काटते हैं तो स्नेक बाइट के इंजेक्शन हो, चाहे डॉग काटते हैं तो वहाँ पर रेबीज के इंजेक्शन लाने का भी काम प्रति माह हमने जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बैठकों में मैं स्वयं जाकर दुरुस्त कराने का काम किया। दुर्भाग्य इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 50,000 रुपये का प्रति परिवार में जो स्मार्ट कार्ड भी मिला था, ये यूनिवर्सल हेल्थ नई योजना लाने के चक्कर में यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा का बुरा हाल है। गरीब मारे मारे फिर रहा है।
ये तो एम्स के कारण थोड़ी बहुत राहत हमको मिल गई है, मगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इस सरकार ने कोई भी उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। सड़क में कम से कम छोटे 200 से अधिक सड़क बने हैं और बड़े सड़क में कम से कम जो बहुत बड़ी मुद्दा थी जो नहीं बन पाई थी, उसमें मेरे यहाँ जो टेकारी बड़े नाला मार्ग है, जोरा पचेड़ा मार्ग है, दोंदे पचेड़ा मार्ग है और केसला बर्डी मार्ग है, खरोरा से माठ मार्ग है, नवा गांव बड़ा मार्ग है। इस तरीके से कम 10 ऐसे बड़े बड़े जो रोड हैं जो अभी बन के तैयार हैं। 2018 में जो सड़कें बनी थी उस सड़कों में इस 5 वर्षों में कोई भी वहां पर गड्ढा और पेच की रिपेयरिंग का भी काम नहीं हो पाया, और इस सरकार में किसी भी नई सड़कों का तो दूर की बात है, कम से कम उस सड़कों को रिपेयरिंग तो करवा लेती।